तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानेंगे कि बड़ौदा यूपी बैंक का नकदी जमा करने वाला फॉर्म को कैसे भरा जाता है। ये आप बहुत ही आसान स्टेप को फॉलो करके इसे भर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिनांक डाला हुआ है। तो यहाँ पे दिनांक को आपको डाल देना है, जो भी आपको जिस डेट को आप यहाँ पे आपको पैसे जमा करना है। तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं सिंपली से। चलिए यहाँ पे डेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है शाखा में जमा किया। आप जिस भी शाखा में जमा कर रहे हैं उसके यहाँ पे नाम डाल देना है। जैसे हमें गोरखपुर का शाखा में जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पे गोरखपुर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे तो आपका जो भी शाखा होगा आप पे जमा कर रहे होंगे वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेरा खाता संख्या। अब आपका जहाँ भी खाता होगा उसका यहाँ पे शाखा का ब्रांच का होगा यहाँ पे वहाँ का जगह का नाम यहाँ पे डाल देना। जैसे कि यहाँ पे मैं गोरखपुर का है तो गोरखपुर का ही डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं गोरखपुर से हूँ तो यहाँ पे गोरखपुर ही डाल दे रहा हूँ। आपका जहाँ का भी होगा वहाँ पे डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया है पूरा नाम। तो यहाँ पे आपको यहाँ अपना नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। जिसका भी खाता होगा आपको यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे डाल देना होता है। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। जिसके नाम से खाता रहेगा उसी के नाम को यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया है खाता नंबर। यहाँ पे खाता संख्या डाल देना है। चलिए यहाँ पे जल्दी से खाता संख्या डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे नंबर यहाँ पूरे खाने में भरी जाए। इसमें कम भी होते हैं तो आप इसमें से कम भी डैश करके यहाँ पे कम भी भर सकते हैं इसमें से। तो इस तरीके से भरा होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने पैसे रुपये निकालने होते हैं उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 6,000 रुपये निकालने हैं तो यहाँ पे 6,000 रुपये डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे चलिए 6,000 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसे फ्लैश करके यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे डैश लगा दीजिएगा। उसके बाद ये पैसे में यहाँ पे 00 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे कट बना के यहाँ पे आपका टोटल लिख देना होता है। आपका 6,000 रुपये यहाँ पे ऐसे भी लिख देना होता है। उसको यहाँ पे 00। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कुल राशि शब्दों में। तो यहाँ पे अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 6,000 रुपये निकालने हैं तो यहाँ पे 6,000 रुपये शब्दों में लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000। यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000 रुपये। कुछ इस तरीके से जितने भी रुपए निकालने होते हैं आपको यहाँ पे उतने रुपए लिख के यहाँ पे मात्रा लिख देना होता है, या केवल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने पहले पेज पे वहाँ पे भरा है इसे यहाँ पे दूसरे यहाँ पे उसको इसी तरीके से भर देना है। यहाँ पे जैसे शाखा है यहाँ पे गोरखपुर शाखा से तो यहाँ पे गोरखपुर डाल देते हैं। आपका जो भी शाखा होगा वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जहाँ जिस खाते में आप जमा करा उसके पहले डाल दिया यहाँ पर, और जिस ब्रांच में आप खाते हैं यहाँ पे उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली से आपको यहाँ पे दिनांक डाल देना है। जिस दिनांक को आपको पैसे जमा कर रहे हैं यहाँ पे दिनांक डाल देते हैं। यहाँ पे दिनांक डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में आ जाइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा नाम। अभी आपको यहाँ पे फिर से अपना नाम यहाँ पे लिख देना होता है। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे पूरा नाम अपने आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है खाता नंबर। फिर आपको यहाँ पे फिर से अपना खाता नंबर यहाँ पे डाल देना है। खाता संख्या, यहाँ पे खाता संख्या डाल देते हैं। खाता संख्या डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए जल्दी से डाल देते हैं खाता संख्या। अब यहाँ पे देखिए इसके खाते का प्रकार, इसको आपको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है मूल्य वर्ग। इसको आपको भरना नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपके 2,000 के कितने नोट हैं, तो मान लीजिए मेरे पास हैं 2,000 के 2 नोट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी फिर यहाँ पे 500 के मेरे पास 2 नोट हैं और यहाँ पे 200 के 5 नोट हैं। तो यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 5 डलते हैं। इसको आपको यहाँ पे गुणा करके लिख देना होता है कितने नोट हुए। 2,000 का 2 में गुणा करेंगे तो 4,000 हो जाएगा, और फिर 500 का 2 में गुणा करेंगे तो सीधे हो जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपये हो जाएंगे। फिर आपका 200 का 5 में गुणा करना है तो यहाँ पे 1,000 हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे इसके पैसे में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको टोटल करना होता है। यहाँ पे जोड़ के लिख दीजिएगा। यहाँ पे 4,000 और 1,000 कितने हुए, 6,000 हो गए टोटल हमारे यहाँ पे। इस तरीके से लिखना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया है कुल राशि शब्दों में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शब्दों में यहाँ पे राशि लिखनी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से आपको शब्दों में लिख देते हैं। जैसे 6,000 रुपये निकालने हैं तो फिर से यहाँ पे 6,000 रुपये लिख देते हैं। तो 6,000 रुपये मात्र यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है टेलीफोन या मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है सिंपली से। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप लिख दीजिएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे जो जमा कर रहा है उसके यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, जो कि मैं खुद ही अपना जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने खुद का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब जो भी जमा कर रहा होगा उसका यहाँ पे नाम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करके बहुत ही आसानी से इससे पैसे जमा करने वाला फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।